नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। क्राइम स्टोरी सुनाने के दौरान कई दफ़ा मैंने यह बात कहा है कि क्राइम किसी के भी यहाँ तो हो सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे कम पढ़ा लिखा इंसान हो। अगर वह क्राइम के दस्तक को होने के पहले नहीं अगर सुन पाता है, महसूस नहीं कर पाता है, तो वह साजिश बनाने में कामयाब होगा और फिर क्राइम करेगा और फिर पकड़ा जाएगा। और एक चीज़ और है कि क्राइम करने वाला शख्स कई बार ऐसे क्राइम वारदात के बाद ऐसा समय आया है, बहुत सारा ऐसी क्राइम के। और एक बात और, क्राइम की दुनिया में बहुत सारा ऐसा क्राइम हुआ है जिसमें कत्ल और बाकी चीज़ें होने के बाद जो है कातिल जो है पुलिस के साथ ही इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी पुलिस के साथ ही इन्वेस्टिगेशन में रहता है। लेकिन किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि कत्ल और साजिश को उसी ने अंजाम दिया है। लेकिन जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है तब वह भी हैरान हो जाती है। इसीलिए किसी के भी चेहरे को देख करके यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि उसके दिलो दिमाग में क्या साजिश चल रही है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो राजा रघुवंशी और सोनम का जो केस था, सारा मैरिज और बाकी चीज़ें वह खुशी खुशी कर रही है, उस समय शायद किसी को भी पता नहीं रहा था कि सोनम के दिलो दिमाग में जो है अपने पति के कत्ल की साजिश का प्लान वह बना रही है, बल्कि बना ली है और उसको अंजाम देने वाली। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक भाई अपने ही बहन और जो है भगीना का कत्ल करता है, और वो भी बहुत बेरहमी से करता है। और उसके बाद जो है पुलिस को गुमराह भी करता है, लेकिन फिर जब पकड़ा जाता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल यह कहानी जो है राजस्थान का जो धौलपुर जिला है, उसी धौलपुर जिला का जो है कोतवाली थाना के अंतर्गत 17 जून को यानी मंगलवार को जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो है रेलवे ट्रैक पर एक 11-12 महीने के बच्चे का जो है शव पड़ा हुआ है। और उसी रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर एफसीआई का गोदाम रहता है और वहाँ पर भी एक महिला का जो है लाश पड़ा हुआ है। जैसे ही कोतवाली थाना को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है। चूँकि इसमें ट्रैक पर एक मासूम बच्चे का कत्ल का जो है बॉडी मिलने का सवाल था, तो वह जीआरपी को भी इन्फॉर्म करती है और जीआरपी उधर पहुंचती है और फिर जो है दोनों उस घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि जो है 11-12 महीने के बच्चे का जो है शव वहाँ पर मतलब रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। अब शुरुआत में तो पुलिस को यह मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था कि बच्चा जो है वह रेलवे ट्रैक पर कैसे आया और उसका मृत्यु रेलवे से मतलब ट्रेन से गिरने की वजह से हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर वहाँ पर रखा हुआ है। अभी पुलिस उस जगह पर तफ्तीश कर ही रही थी, तो कुछ दूर आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक महिला का भी शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। और देखने पर साफ लग रहा था कि उसके ऊपर कई दफ़ा जो है गले पर वार किया गया है। और आसपास जो है मोबाइल फ़ोन और कुछ कागज़ के टुकड़े और बाकी चीज़ें थी। अब पुलिस उन दोनों शव को जो है कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाता है। मौका वारदात पर मिले हुए जो कागज़ का टुकड़ा, उस पर जो फ़ोन नंबर रहता है और बाकी चीज़ें जो पुलिस बरामद करती है, उस नंबर से पुलिस उस मरने वाली जो लड़की रहती है उसके घर तक पहुंच जाती है। और उस मरने वाली जो औरत रहती है 23 साल, जिसका नाम रहता है ट्विंकल, उसके घर और शादीशुदा थी और जो 11-12 महीने का जो बच्चा था वह उसी का जो है बेटा था। और पुलिस को जब उसके घर और मायके और ससुराल दोनों का जब फ़ोन नंबर के द्वारा पता चलता है तो दोनों घर वालों को जो है पुलिस इन्फॉर्म करती है शव को ले जाने की। लेकिन ना ही मायके वाले और ना ही ट्विंकल के जो है ससुराल वाले जो है शव ले जाने में इंटरेस्ट दिखा। अब यहीं से पुलिस को डाउट होता है कि एक लड़की जिसकी उम्र जो है 23 साल है और उसका जो है 11-12 महीने का बच्चा है, दोनों का मृत्यु हो गया है, यानी और मृत्यु क्या बोले जो है कत्ल हुआ है। पुलिस को यह मतलब शुरुआती तफ्तीश में जब पुलिस को यह कंफर्म हो चुका था, लेकिन ना ही ससुराल के लोग और ना ही जो है मायके के लोग शव को लेने के लिए आगे आ रहे हैं। अब पुलिस यहीं से जो है अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है और समझ चुकी थी कि जो है हो ना हो इस दोनों के कत्ल के पीछे जो है या तो मायके वाले या तो ससुराल वाले, इन्हीं दो लोगों में से, घर के लोगों में से किसी का हाथ है। अब पुलिस जो है ट्विंकल के बैकग्राउंड को खंगालती है तो पता चलता है कि जो है ट्विंकल 2 साल पहले जो है आगरा के एक दीपक यादव नाम के एक लड़के से लव मैरिज की थी। उस समय दोनों के परिवार वाले जो है इस शादी को लेकर के
राजी नहीं थे। इसके कारण जो है ट्विंकल और दीपक दोनों भाग करके शादी करते और फिर एमपी जा कर के होशंगाबाद में रहने लगते हैं। लेकिन इस सदमे से जो ट्विंकल की माँ रहती है वह कुछ दिनों के बाद उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वह मर जाती है। उस समय इस जब ट्विंकल लव मैरिज की थी और उसका जो भाई रहता है 18 साल से कम ही उसका उम्र रहता है, उसको बहुत ख़राब लगा था और यह सारी चीज़ का दोषी, अपने माँ के मौत का दोषी जो है वो अपनी बहन ट्विंकल को मानता है। खैर धीरे धीरे समय के बाद सभी को यह लगा कि जो है ट्विंकल का जो छोटा भाई है वह इन सारी बातों को भूल गया है। लेकिन ट्विंकल का जो छोटा भाई था वह इन सारी चीज़ों को भूला नहीं था और वह शायद अंदर ही अंदर यह कसम खा करके बैठा था कि वो अपनी मौत का बदला ट्विंकल के मौत से जरूर लेगा एक दिन। और उधर जो है पुलिस, घर वाले जब शव को नहीं ले जाते तो पुलिस खुद ही उन दोनों शव का जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार कर देती है। और पुलिस घर वाले जो ट्विंकल के जो पति रहता है और उसका जो भाई रहता है, इन लोगों का मोबाइल नंबर सारा चीज़ ले करके सर्विलांस पर डालती है और सीडीआर रिपोर्ट चेक करती है। तो पता चलता है कि जिस 16 तारीख को जो है रात में जो लोकेशन ट्विंकल के मोबाइल का बता रहा था वही लोकेशन उसके भाई, जो छोटा भाई रहता है और उसका जो एक जीजा रहता है जिसका नाम रहता है मिथुन, इन दोनों का बताता है। अब पुलिस को डाउट होता है कि आखिर जो है जहाँ पर शव मिला वहाँ पर ट्विंकल के का जो छोटा भाई है, फिलहाल अभी जो है वो 18 वर्ष हो गया, और उसका जो है जीजा, इन दोनों का वहाँ पर मोबाइल का लोकेशन क्यों दिखा रहा है। पुलिस तुरंत जो है ट्विंकल के भाई को उठाती है और उसका जो एक जीजा रहता है मिथुन, उसको भी उठाती है। और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और यही बताते हैं कि दरअसल जो है 2 साल पहले ट्विंकल ने जो लव मैरिज किया था और जिसके कुछ समय के बाद सदमे में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी बातें जो है उसका भाई, जो ट्विंकल का छोटा भाई रहता है, उसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी और वह अपने माँ के मौत का जो है दोषी अपनी बहन ट्विंकल को मानता था। समय बीतने के साथ जो है उसके जहन और दिमाग से यह बात बिसरी नहीं और वह जो है ट्विंकल के कत्ल का साजिश रचने लगा। और उसके बाद जो है अपने बड़े जीजा के साथ मिल करके जिसका नाम मिथुन रहता है, वह कत्ल की साजिश रचता है। और फिर जब ट्विंकल ट्रेन से मथुरा जा रही थी तो उसी समय जो है वह मथुरा स्टेशन पहुंचता है और ट्विंकल को उतारता है मिलने और बाकी चीज़ों के बहाने। लेकिन वह किसी तरह से साजिश से स्टेशन से बाहर लेकर के आने में कामयाब हो जाता और फिर जो है कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने को बोल करके जो है किसी से मिलवाने को बोल करके वह रेलवे ट्रैक की तरफ ले करके जाता और फिर जो है पहले ट्विंकल का कत्ल करता है चाकू से और बाकी चीज़ों से। और फिर जब वह 11-12 महीने का जो उसका भागीना रहता है, उसका जब बारी आता तो वह उसको ट्रैक पर छोड़ देता और उस समय ट्रेन आ रही थी और जिसके कारण जो है उस 12 महीने के बच्चे का जो है मृत्यु हो जाता है। इस तरह से जो है पुलिस इस केस को क्रैक कर पाती है। जो शुरुआत में पुलिस को डायरी, पर्ची और पर्ची पर लिखे जो मोबाइल नंबर मिलता है उससे जो है पुलिस सबसे पहले मरने वाले जो दोनों शख्स रहते हैं उन लोगों तक और फिर जो है उन लोगों के परिवार तक पहुंचती है और फिर तफ्तीश और बाकी चीज़ें जो है उन ट्विंकल और उसके जो है 12 महीने के बच्चे के कातिलों तक पुलिस पहुंचती है। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में कि किस शख्स के दिलो दिमाग में क्या साजिश चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, ये आज के समय में बताना बहुत ही मुश्किल है। आज की कहानी यही थी। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।